वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट कॉमर्स। तो देखिए आज जो वीडियो का मैं थंबनेल से देख के आपको लोग को पता ही चल गया। तो ये आज जो वीडियो अपलोड किया गया है उसका कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसका प्रोफार्मा। और इस सिर्फ प्रोफार्मा में सिर्फ लिखूंगा नहीं, हर आइटम के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पीएल एप्रोप्रिएशन चीज़ क्या है ये आप अगर पहले हम देख लेते हैं। देखिए जब सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस में हम फाइनल स्टेटमेंट किए थे ना, तब हम क्या करते थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, उसके बाद क्या बनता था, पीएल अकाउंट बनता था, और उसके बाद एक बैलेंस शीट बनता था। तीनों अकाउंट मिलके एक फाइनल अकाउंट्स बनता था एक सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस के लिए। क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट अर्न होता था, मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आता है, ये जो नेट प्रॉफिट आता था, ये कम्प्लीटली जो ओनर है बिजनेस का उसको ही मिलता था। लेकिन जब एक पार्टनरशिप फर्म होता है, तो पार्टनरशिप फर्म में आप लोग का कंसेप्ट तो मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बता दिया था। अगर जो लोग नहीं देखे तो डेफिनेटली जाके चेक कर ले। तो उस कंसेप्ट में क्या होता है, पार्टनरशिप मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर आदमी मिलकर एक बिज़नेस फॉर्म करे तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। तो इस पार्टनरशिप बिजनेस में तो एक आदमी का तो टोटल शेयर नहीं मिलता, तो वो लोग जो शेयरिंग होता है वो कहाँ पे बढ़ता है, वो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट के अंदर, पीएल और बैलेंस शीट के बीच में एक अकाउंट फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट हो या लॉस हो, और कुछ कुछ आइटम यहाँ पे बनता है, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। वो डिस्ट्रीब्यूशन इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनता है। तो मतलब क्या कंक्लूजन हुआ कि पीएल एप्रोप्रिएशन हम तब फॉर्म करते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, इसका फॉर्मेशन होता है, सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस में नहीं। तो मतलब यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जो पार्टनर्स के जो शेयर होता है वो इस अकाउंट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो फिर बैलेंस शीट में एज यूजुअल जैसे आता था वैसे ही आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या उसका ट्रीटमेंट होता है। देखिए ये हम लोग का एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम यहाँ पे बनाएं, इसमें डेबिट रहता है और क्रेडिट रहता है। मैं एक टी शेप में आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, डेबिट साइड में क्या आता है, पहले ये बताऊँ, मैं पूछने पहले ही आप लोग को बता रहा था कि इसका जो बैलेंस का एक्सट्रैक्ट कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है ना, वो नेट प्रॉफिट क्रिस क्रॉस तौर पर इसका एक्सट्रैक्ट आता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्योंकि ये जो अमाउंट है ना नेट प्रॉफिट, ये अब बटने वाला है पार्टनर्स के अंदर। कैसे आता है यहाँ पे, तो पीएल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है, वही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के अंदर। ठीक है, अगर लॉस होगा तो सिमिलरली वो इस तरफ आएगा। ठीक है, पीएल अकाउंट कह के ही आएगा लेकिन लॉस के तौर पर। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया पीएल एप्रोप्रिएशन का पहले आइटम। क्रेडिट साइड में और एक आइटम आता है, वो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब अगर पार्टनर्स लोग कैपिटल से कुछ पर्सनल काम के लिए अगर पैसा उठाए, विथड्रॉ करें, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल से पैसा विथड्रॉ करेगा तो उसके हिसाब से उसको तो इंटरेस्ट भी देना होगा ना। तो उस हिसाब से जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे बैठेगा। जो जो पार्टनर ड्रॉ करेगा उस हिसाब से उसका ड्राइंग्स भी होगा। सपोज ए एंड बी पार्टनर्स है तो उन दोनों का ड्राइंग्स यहाँ पे आएगा, कैलकुलेशन। और ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसका बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझाऊंगा। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग फॉलो कीजिए। तो ये बन गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब आता है डेबिट साइड में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब सिमिलर टू ड्राइंग्स, मतलब कैपिटल, अगर लोन कैपिटल होगा तो उसके हिसाब से भी इंटरेस्ट पे करना होगा। तो जो जो पार्टनर उसका मतलब इंटरेस्ट देना होगा, मतलब कैपिटल लोन में कलेक्ट किए तो उसका हिसाब से इंटरेस्ट भी यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चा। और क्या आता है, पार्टनर्स को अगर कोई सैलरी मिले या कोई कमीशन मिले, वो भी यहाँ पे ही आएगा। ठीक है। अब देखो जो रिजर्व, मतलब जब एडमिशन होगा कोई नया पार्टनर का, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, तो रिजर्व मतलब क्या है, जो रिटेन्ड अर्निंग, मतलब जो अर्निंग वो बिजनेस में एज इट इज रख दिया, मतलब 100% घर पे नहीं ले गया, वो है उसका रिजर्व, मतलब एक लायबिलिटी तौर पे।
तो रिजर्व का अगर पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो भी इस डेबिट साइड में ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया रिजर्व। ये सब आके जब अल्टीमेट बैलेंस आएगा तो अगर प्रॉफिट हो मतलब ज़्यादा आएगा तो अगर डेबिट साइड में आएगा तो उसको हम कहेंगे प्रॉफिट, अगर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा तो उसको हम कहेंगे लॉस। तो और उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे भी बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आएगा लॉस के हिसाब से, ये आएगा प्रॉफिट के हिसाब से। ठीक है, तो जो पार्टनर्स हैं, सपोज ए और बी, उन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे भी। सिमिलरली अगर लॉस होगा तो उन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे आएगा, लेकिन ये कंप्लीटली एक बैलेंसिंग फिगर बनेगा। ठीक है, ये पूरा है पीएल एप्रोप्रिएशन का एक्सट्रैक्ट, और मैं आइटम बाय आइटम आप लोगों को समझा दिया। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो डेफिनेटली दोस्तों के अंदर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए, और डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए।